आप सभी का स्वागत है गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह की सभी को राधे राधे। तो सुबह हो गई है और ये हमारे जो मैंने आपसे बताया था कि पौधों का काम करवाना है मुझे, तो आज फाइनली उनका मुहूर्त आ गया है। तो ये दादा को बुला के आज हम अपने पौधे सही करा रहे हैं। तो बने रहिएगा आप लोग, देखिएगा एंड तक कैसे हुई पौधों की सफाई, ऊपर छत की भी और ये कमरे की भी करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस कुछ इसी तरह से रहेगा आज का ब्लॉग, तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक। इतना सा तो कमरा, एक बाल्टी पानी डाल डलवा देंगे। हाँ, धूल बहुत हो रही है, बहुत दिन से नहीं लगाई। वो तो करना ही है। कैसी बैठी हो? चिपकली नहीं ना वो डिलीवरी है ना, और कोई तो नहीं। दाने खा रही है। वाह, वो वही दाने दे रहा है उसको। तेरे हाथ में से खा लेगी। गई गई, वो तो गई। हाँ वो पानी से बच के बैठी है। तो ये कोई बादल वाला पानी थोड़ी है, ये तो बौछार है। तो गाइस चलिए, आज हमने बुलाया है दादा को। पौधे बहुत खराब हो रहे थे, उनका मुहूर्त नहीं आ रहा था, ना मेरे से हो नहीं रहे थे और बेटे को समय नहीं मिल रहा था। तो आज संडे था तो उसकी छुट्टी थी, तो आज दादा को बुला के करवा रहे हैं। छत साफ करवा रहे हैं, ये कमरा साफ करवा रहे हैं। लेकिन देखना, छिपकली थी छोटू हट जा। मेरे को बहुत डर लगता है छिपकली से। तो देखिए गाइस, ये पौधे इतने से तो बचे हैं और ये तुलसी जी क्या है ना, इस गमले में बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो मैंने कहा एक गमले में वैसे तो उनको लगी रहने देंगे, एक पौधा लगवा लेते हैं एक छोटे गमले में पूजा पाठ के लिए। तो सब यही कराना था, छत भी साफ कराना था। आधी छत साफ करी, पानी आ गया। तो बने रहिएगा आप लोग, कैसे हुआ हमारा काम, हुआ कि नहीं हुआ, बारिश बंद हुई कि नहीं, बताएंगे। धूल हो जाती है उसमें। अब सोचो कि यहाँ ऊपर क्या करना है, वो तो वापस गंदा हो जाएगा, ऐसे मन में सोचो। लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है सफाई में। वो तो अपने ही घर के अंदर। आज बहू ने नीचे चाय बना ली, दादा सुबह ही सुबह आ गए। चलती हूँ चाय लेके आती हूँ, दादा की भी बेटे की भी अपनी भी। बहुत दिन से ये छोटू, ये तुलसी और समी भी ऊपर रखा लेना। हाँ, और फिर ये जीने धुलवा देंगे पानी डलवा के, बहुत गंदे हो रहे हैं। बहुत दिनों से ये काम हमारे दिमाग में नाच रहा था कि करवाना है। फाइनली आज आई दादा करवा रहे हैं। अरे हो नहीं पाता, कोई पानी वानी नहीं था, बस थोड़ा सा छींटे डाल के चला गया। गाइस क्या मैं हो नहीं पाता काम, सोचते रहते। वो दादा आ गए तो हो भी जाएगा। और बाहर की क्यारी भी साफ कराएंगे। चलिए मैं चाय ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे ऊपर चाय ले जाके। तो चलिए दिखाती हूँ, बाहर की क्यारी भी साफ कराएगी। आ रही वहीं रख देना, पानी भी रख देना। क्यारी भी साफ कराएगी। देखिए पूरी बेकार हो गई थी, यही सब काम कराना था गाइस। तो हमारे से दोनों के गाइस बेटा बुला रहा है मेरा, उस दिन क्या हुआ, आ रही हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, कुछ करवा रहा है नीचे, क्यारी भी साफ कराई। हाँ मैं हाँ आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ इधर ही रख दो लाइन से, इधर ये जो गमला है ना, हाँ इसी के बगल से रख दो।
हाँ प्यारा तो लगे, लेकिन पेड़ पौधों की देख रेख करनी पड़ती है दादा, तभी वो पनपते हैं। बस बच्चों की तरह देख रेख करना पड़ती है। ये जो है ना, इसमें मिट्टी डालनी थी, ये वाला पूरी, और इसमें भी थोड़ी भर देते मिट्टी। ये खाली हो रहा है ना। ये गुलाब की कटिंग करना थी। हाँ तुम खुरपी ले आओ दादा, तो ये इसकी भी कर दो रुपाई, मिट्टी तो गाड़ी में भर लाओ। हाँ हाँ दोनों चीज ले आओ। तो गाइस आज फाइनली मेरे पेड़ पौधों का अच्छे से करवा दूँ मैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे पेड़ पौधे, तो चाहिए ही चाहिए पूजा के लिए फूल वूल। और ये गमले खाली रखे थे तो इनमें भी मिट्टी भरवा के लगवा दिया। तो बस कुछ इस तरह से। और अभी हम जब काम कर रहे थे, छत की सफाई करवा रही थी, तो एकदम बारिश आ गई। और अब देखिए धूप आ रही है, धूप आ गई, हल्की सी बारिश हुई है। गर्मी इतनी हो रही है, हाँ रख दो, गर्मी इतनी हो रही है ना, तो क्या ही बताया जाए। तो काम करा रहे थे तो पानी आ गया, नहीं तो धूप निकल रही है। तो ये देखिए, ये रूम भी साफ करवा दिया। देखिए आप, इसको पूरा दोबारा क्लीन करवा दिया ऊपर से। और ये छत भी साफ करवा दी, पूरी छत गीली हो गई थी, आपने देखा होगा पानी आ रहा था, तो उसी बीच में ये सब करवाई साफ। ये पेड़ पौधे भी मेरे बढ़िया हो गए। चलिए बने रहिए। और गाइस मैंने सोचा था कि तुलसी अलग गमले में करवा लूँगी, बहुत सारी तुलसियाँ हो रही हैं, कि एक छोटे से गमले में करवा लूँगी अलग। लेकिन बेटे ने बोला कि मम्मी हर जगह तुलसी हो रही है, तो अब एक गमले में और क्यों करवा रही है। तो फिर कुछ और प्लांट लगा दिए उन गमलों में, तो तुलसी नहीं करवाई। पर तुलसी तो बहुत हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। हर गमले में तुलसी हो रही है। देखिए एक तो इस गमले में हो रही है, ये देखिए आप, ये तुलसी माता है। और ये माता जी के पेड़ वाला फूल वाला पेड़ है, तो इसमें भी अपने आप से उगी आई थी तुलसी माता। तो ये तो खूब अच्छी हो गई, खूब सारी हो गई। तो ये भी है, और ये अलग से गमले में ये भी हो रही है। तो ये केले का पेड़ था इस गमले में, और इसमें पता नहीं बीज हुआ तो इसमें तुलसी आ गई। तो एक ये हो रही है समी का पेड़। तो तुलसी तो बहुत सारी हो रही हैं, अगर एक सूख गई तो दूसरी रहेंगी, दूसरी सूख गई तो तीसरी रहेंगी। और ये हमारे दादा बहुत मेहनत करते हैं, तो आज हमने इन्हीं को बुलाया। हमने कहा हम नहीं, रुपाई कर दी है दादा उसकी, हाँ अच्छे से कर दो। हमारे दादा जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं, और बहुत मेहनती हैं, और इनका काम तो बहुत ईमानदारी का है, एकदम क्लीन काम करते हैं। काम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं हमारे दादा। तो ये करवा रहे हैं। अरे दब जाती है दादा। कुछ इस तरह से आज हमारा पेड़ पौधों का काम हो चुका है। यहाँ इसकी रुपाई कर दो पहले अच्छे से। ये पूरी तरह से ये गमला, ये पेड़ जो है ना माता जी का फूल वाला, ये पूरी तरह से सूख गया था। हाँ पर वो वापस से पनपा है अब। और तुलसी माता के बीज पड़े होंगे उसमें, तो वो तुलसी माता भी नहीं आई। मैं बोल रही हूँ ना, मिट्टी कम है, जड़ ऊपर आ रही, इसीलिए तो कि मिट्टी डलवा देते। वही, हाँ इसकी कटिंग कर दो छोटी। तो आज पूरा दिल से आज हो रहा है पौधों का काम। बेटा भी लगा है, मैं भी लगी हूँ, दादा भी लगे हैं। तो आज हमारे पेड़ पौधों के जीवन वापस से आ जाएगा। मैं ऊपर आती थी, इनको देखती थी, तो मेरा दिमाग ख़राब होता था कि पौधे ख़राब हो रहे हैं, कब करूँगी। पर अब फाइनली आज कर दिया। जितनी कटिंग करो ना इसकी, उतना ही अच्छा बनाता है छोटी है गुलाब। हाँ बहुत अच्छे गुलाब आते हैं इसमें दादा। मनी प्लांट नहीं लगाते दादा।
इतना बड़ा फूल आता है इसका। भारी तो है इतनी मट्टी। वो तो है, फिर उसमें भरनी पड़ेगी ना, पानी भरा है उसमें। बहुत मट्टी है उसमें क्यारी में। ये कंकर वाली में नहीं रहते कंकर। हाँ, कहाँ से भर दी कंकर में। छोटू ही मेरा करता है, मतलब उसी ने ही करे थे ये सब। अब उसको टाइम नहीं है, बहुत दिन से सोच रहे थे ये सब। ये सूखा है। हाँ, डंडी तुलसी माता की है। वाह, तुमको पहले छेद करना था ना छोटू। हाँ, छेद करना था। छेद करके लगाना था। अब क्या, अब कैसे होएगा? साइड से कर देना छोटू। उसमें कर देंगे नीचे से। खिलेगा, खिले कर वो ज़्यादा साइड से कर दे। दादा जड़ तो नहीं आ रही? लाओ नहीं तो खुरपी से कर दो। ऐसे नहीं होगा, गरम करके करना पड़ेगा ना। खील डालो, खील वो पानी डाल दो थोड़ा। ले लो, वो रखी बाल्टी में। दो में करना है। पानी पी रहे। हाँ, पानी नहीं जा पा रहा था काई के मारे। अरे बहुत दिन से सोच रहे थे दादा, बहुत बेकार हो गए थे पौधे। मैंने फिर छोटू से बोला, मैंने कहा दादा को ही बुलाओ, फिर उसको टाइम नहीं है और मैं भी नहीं, एक अकेले के बस की नहीं है। सोनी जी बुला रहे तक तुम आ जाओ। लेकिन कि हाँ भले, मैंने पूछ लो, फिर मैं फोन उठाया, बात लगा तो दादा जाओ, तो मैं सोनी जी के जा रहा हूँ। देखो आप पी रहा है पानी। पिए भी पानी। गमले का छेद। एक गमला तोड़ दिया इन दोनों ने मिलकर। नीचे जाओ, मिट्टी बनने क्या मट्टी से दिया पड़ेगा, नहीं तो ये टिकेगा। ये इनको अरे तो उसमें रिस्क क्यों ले रहे हो? अब उसको लगा दो नीचे। ज्यादा फूट गया क्या? अरे तो फिर वो नहीं टिक पाएगा, जड़ उसकी बाहर आ जाएगी। गमले हुए सत्यानाश। दोनों गमले में पहले छेद नहीं किया, मिट्टी भर के छेद किया, गमले गए टूट। दादा जा रहे हैं नीचे। पेड़, वो पौधे हमारे जो लाए थे कलम, वो प्लांट फेल हो गया। तो कुछ इस तरह से हुआ और फिर से बारिश आ गई। अब चलते हैं नीचे, हो गया जितना होना था। इतने अच्छे से बेटा मेरा कलम लाया और ध्यान नहीं रहा कि नीचे छेद कर लें उसमें। तो फिर बाद में जब कलम लगा के पानी डाला तो छेद किया तो गमले दोनों टूट गए। तो कुछ ऐसा हुआ आज। और ये जो एक कलम थी ये दूसरे गमले में लगा दी, दूसरी कलम नीचे क्यारी में लगवा दी। क्यारी में दिक्कत ये है कि वहाँ टिकते नहीं हैं, गाय खा जाती हैं। तो ये देखिए आप, क्यारी में लगा रहे हैं दोनों। चलिए फिर अब मैं चलती हूँ नीचे। देख सो गाइस, नीचे आ गई थी मैं, पानी बारिश हो रही थी, गीली भी हो गई। और अब दादा जा रहे थे तो मैंने कहा उनको कपड़े दे दूँ। वो छांटे थे, मैंने कपड़े जमाए थे तो बहुत सारे कपड़े निकले थे, तो मैंने कहा दादा को ही दे देती हूँ। वैसे तो मंदिर भिजवाती हूँ बेटे से, पर वो दादा भी ले जाते हैं, तो मैंने कहा दादा को दे देती हूँ। वही कपड़े छांट के और अब फिर मैं नहाने जाऊँगी। सुबह से लगे रहे इसी में, दिखाती हूँ आपको। सब अच्छे फ्रेश कपड़े हैं, मैं फटे पुराने नहीं देती, मतलब जो हमारे यूज नहीं हो रहा वो दे देती। जो ज़्यादा ही ख़राब रहता वो नहीं देती, क्योंकि ऐसी चीज़ें दो कि सामने वाला भी यूज कर पाए। तो चलिए दिखाती हूँ कितने कपड़े दे रही हूँ दादा को। देखिए ये मैंने तय करके रखे, 3-4 साड़ियाँ हैं उसमें, सूट वूट है, ये सब फ्रेश हैं, ये सब अच्छे कपड़े हैं ये। तो ये दे देती हूँ दादा को। और अब मैं नहाने जाऊँगी। अब आपसे नहा के मिलूँगी, क्योंकि पूजा पाठ सब पड़ी है अभी, और अभी काम भी पड़ा है, सुबह का ही टाइम है। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कल बहुत धूप थी और आज देखिए तो बारिश हो रही है। बारिश क्या हो रही है, बस ऐसे ही घुपा हुआ है, बादल हो रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी। तो अभी तो काम भी सारा पड़ा है, बहू कर रही है किचन विचन का काम। और मैं अब जाऊंगी नहाने, नहा के पूजा करूंगी। कल का व्रत था मेरा, व्रत वगैरह भी खोलूँगी। तो बस फिर आगे का जो भी रहेगा बने रहिएगा, बताएंगे। तो गाइस हम ऊपर से आए तो ऊपर बहुत टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा।
इतने में वो नहा धो ली बहू, नहा के और पूजा भी कर ली उसने। पूजा करके अब ये बना ली खाना। तो खाने में आज बन रहा है कढ़ी। कढ़ी बन रही है, पूरी तो बन गई, करके दिखाती हूँ मैं। काम भी हो गया सारा, बघार लगी तो खाना आ रही है। काम भी हो गया, भाई ने आके झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया। अब वो सोचिए मम्मी और ये दोनों ऊपर लगे तो मैं यही कर लेती हूँ। तो उसने पूजा भी कर ली और खाना भी आधा बन गया। कढ़ी बघर गई है, चावल बचे, पूरी बन गई है। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कढ़ी बन चुकी है, बघार लगी है, उसी की धांस उड़ रही है और पूरी भी बन गई है। क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो मैंने कहा नहा वो जल्दी चढ़ा लिया खाना, तो उनके लिए भोग भी निकाल दो। तो कढ़ी चावल रोटी और कुछ मीठा हो जाएगा। वो कढ़ी चावल पूरी रोटी ले जाई, तो वो माता जी के लिए तो अलग रख दी है बना के, राधा रानी के लिए कढ़ी बन रही है तो वो भी निकाल लेंगे और चावल भी थोड़े से। तो इनका कढ़ी तो बनाना ही है तो पूरी भी बना लो तो उनको भोग लग जाएगा। तो ये बना और वो भजिए रखें कढ़ी में डालने के लिए। और मैं ये क्या बोलते हैं, कढ़ी भर पसंद नहीं करते बच्चे, तो इसके साथ चौराई की सब्जी बघारी है। कहाँ है वो, एक मिनट हटाइए। तो ये चौराई की भाजी भी बघाती है। तो बस यही सब खाना बन रहा है, बन गया लगभग खाना तो। और हम भाई अभी नहाए नहीं हैं, नहा देते हैं थोड़ा सा। बेटा तो नहा लिया है पर मैं नहीं नहाई अभी, तो अब मैं भी जाऊँगी नहाने। इनका दिखाती हूँ आपको क्या बन रहा है खाने में। को पाया, राजन को पुत्र देत निर्धन को माया, राजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। सिद्धि देव बुद्धि देव देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सो गाइस दिन भर हो गया, आज पेड़ पौधों की कुछ इस तरह से की हमने सफाई और मस्त अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से पौधे अस्त व्यस्त हो रहे थे मेरे। तो मैंने और बेटे ने और वो दादा जो आए थे मिलकर अच्छी बढ़िया कर दिया। ऊपर छत की भी सफाई कर ली, क्यारी भी कर दिया, सब काम हो गया। इसके बाद मैंने नहाया धोया, खाना वाना किया, मैं थक गई थी तो आराम करा। अब सीधे डायरेक्ट आपसे शाम को मिली तो पापा की आरती करी और आप लोगों को भी साथ में दर्शन कराए। अब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अब मैं पढ़ूंगी रामायण, तो उससे पहले मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ। बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग मेरा, छोटा सा था, मतलब पेड़ पौधों का ही था पूरा आज। और सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और आप लोग मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, इस मेहनत कर रही हूँ। तो ध्यान रखिए सभी लोगों को। राधे राधे और जय श्री गणेश।